अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, गाजर की काश्त बारे आज बात करेंगे, जो एक नफ़ा बख्श फ़सल होने के साथ साथ इंतहाई मकबूल और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़सल है। इसको इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर होने की वजह से इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है, क्योंकि गाजर में इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी नमकियात और वाइटामिन जो हैं वो बाकसरत पाए जाते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए हुआ, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस। ये तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं इसमें भरपूर तरीके से पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको हर किस्म की ज़मीन में आप काश्त कर सकते हैं, ताम जो मैरा और हल्की मैरा ज़मीनें हैं वो इसके लिए मौजू तरीन समझी जाती हैं। इसके लिए जो पीएच है 6 से 7.5 इसकी पीएच बहुत मुनासिब है। दोस्तों, इसकी नशोनुमा के लिए जो दर्जा हरारत है वो 15 से 21 तक का अच्छा और मौजू माना जाता है। अमूमन इसको सितंबर और अक्टूबर में हम इसे काश्त करते हैं। इसके लिए जब ज़मीन की तैयारी करनी है तो ज़मीन को खूब अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। 4 से 5 मरतबा हल बमा सुहागा इसको खूब बारीक भुरभुरा और हवादार करना है, क्योंकि जितनी अच्छी ज़मीन तैयार होगी उतनी ही अच्छी इसकी हम पैदावार ले सकते हैं। आपको पता ही है कि ये जड़ वाली फ़सल है और जड़ अच्छे तरीके से नशोनुमा उसकी होगी जब हमारी ज़मीन खूब तैयार होगी। तो ज़मीन की तैयारी में ही आपने 2 बैग टेको और 1.5 बैग डीएपी, 1 बैग फर्टिलुम के का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसको 2 तरीक़ों से आप काश्त कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि छट्टा दे के आप खेले निकाल लें, और अमूमन इसी तरीके से ही काश्त किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको खेलियों में काश्त किया जाता है, ड्रिल भी की जाती है, या फिर खेलियों में केरा करके इसको काश्त करते हैं। तो इसके लिए जो बीज है दोस्तों, अगर छट्टा करना है तो 8 से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज बेहतर होता है। अगर ड्रिल करनी है तो फिर 5 से 6 किलोग्राम जो बीज है वो मुनासिब है। दोस्तों, अगर बीज को हम काश्त से पहले भिगो दें तो उसके बड़े अच्छे नताइज मुरतब होते हैं, उसकी जर्मिनेशन और शरह उगाव बहुत बेहतर होता है। इसी तरह ही आपने बीज को जो है काश्त से पहले 2 ग्राम टेरेनल फ़ी किलो बीज के हिसाब से आपने उसको ज़हर आलूद करना है, ताकि जो ज़मीनी और बीज के अंदर जरासीम मौजूद हैं बीमारियों के, उनका बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके और नशोनुमा बढ़ोतरी और इसकी जो उगाव है वो भी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। दोस्तों, जब आप इसको काश्त कर लेंगे, काश्त के फ़ौरन बाद आपने पानी लगाना है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको जड़ी बूटियों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपने पेंडिमेथिलिन 1 पैक फ़ी एकड़ या फिर क्विंटल 1 पैक फ़ी एकड़ आप इसको स्प्रे करा दें, क्योंकि शुरू के दिनों में ही जड़ी बूटियों को अगर कवर कर लेंगे तो फिर ये फ़सल इतनी घनी होती है कि बाद में जड़ी बूटियों का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता इस पर। तो इसको जड़ी बूटियों को भी इसी तरह मैनेज करना है। अच्छी जो और मियारी जो पैदावार है उसके लिए फिर आपने इसको पौधों की तादाद को भी मेंटेन करना होता है। तो जैसे इसकी उगाव हो जाएगा, उगाव के बाद आपने क्या करना है, जो उसमें से कमज़ोर, नहीफ़ और गैर ज़रूरी पौधे हैं उनको आपने उखेड़ देना है, छिदराई करनी है। 1 से 1.5 इंच तक पौधों का जो फासला है, बामी फासला है, वो आपने मेंटेन रखना है। तो इसको जो है दोस्तों, अगर आपने केरा करना है तो फिर दूसरा तरीका ये है कि 2 फुट की जो खेलियाँ होंगी उनकी दोनों तरफ आपने 1 सेंटीमीटर गहरी नाली बना के उसमें केरा कर दें और मट्टी दे दें, या फिर जो है आप ड्रिल भी सिंपल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जब आपने इसकी अच्छी पैदावार लेनी है हमने, तो तीसरे पानी पे या चौथे पानी पे आपने इसको, क्योंकि ये पानी की फ़सल है, जितना इसको अच्छा पानी मिलता रहेगा इसकी नशोनुमा बहुत बेहतर होती रहेगी। और इसमें पानी खड़ा भी नहीं रखना, खड़ा पानी इसमें रहेगा, ज़्यादा अरसा पानी रहेगा तो फिर फ़सल ख़राब भी होना शुरू हो जाती है। तो इसको सकुलेंट 1 पैक फ़ी एकड़ आपने तीसरे चौथे पानी में इसको आपने फ्लडिंग करनी है। दोस्तों, इसकी जो पैदावार है घरेलू इस्तेमाल के लिए तो फ़सल जो है 3 माह में अमूमन तैयार हो जाती है। अगर इसको आपने पकाना है, लेट इसको रखना है, तो फिर तकरीबन इसको 4 महीने लग सकते हैं। इसको जब आपने हार्वेस्ट करना है तो 2 हफ्ते पहले आपने इसका पानी रोक देना है और वतर में ही इसको आप हार्वेस्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। मशीनी आजकल धुलाइयों की सहूलत मौजूद है, अच्छे तरीके से धुलाई करके आप इसको मार्केट करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा से आगाह करने के लिए हमें इनबॉक्स कीजिएगा। शुक्रिया।